स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवतः कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नौ इष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनितं शरण्यं व्रत्यार्थं प्रणतपावनभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णाते परं किमपदत्वमहं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतमानसराजहंस प्राणप्रियाणि समे कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाङ्गहे। नीलाम्बश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए हनुमंत विराजी कथा कहूँ अति अनुसार प्रेम सहित गादे दूँ विराजे पवन कुमार। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रिय भक्तं वातजातं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की बांगमही प्रतिमूर्ति ग्राम देवता स्थान देवता संत समाज विप्र समाज प्रभु चरित्र सुनने के प्रेमी समस्त भक्त वृंदों के चरणों में आप सब के चरणों में प्रणति निवेदन। सभी को राधे राधे जय श्री कृष्ण। आइए आज कथा का पंचम दिवस। कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु का चिंतन करेंगे। उसके बाद सब कथा में प्रवेश करेंगे। तो मेरे साथ सभी आनंद में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए जहाँ पर परम वंदनीय स्वामी सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वही सुखताल की भूमि पर हम सब लोग चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवरधारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वांग बिहारी लाल की जय हो। आनंद में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए यशोदानंदन यद कुल चंदन यशोदानंदन यद कुल चंदन। यशोदानंदन यद कुल चंदन यशोदानंदन यद कुल चंदन। ओ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वांग बिहारी लाल की जय हो।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी के चरणों में बंधन। कल समय बहुत हो गया था, इसलिए भगवान का केवल जन्मोत्सव सुनने का हमें यहाँ पर सौभाग्य मिला। कल हमने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को सुना, लगभग 7 बज गए थे। अब हम विस्तार से उस कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि कल बताया, उग्रसेन महाराज जो है मथुरा के राजा थे। उग्रसेन महाराज की पत्नी जब गर्भवती थी तो एक दिन अपनी सखियों के साथ में वो भ्रमण करने के लिए, वन विहार करने के लिए गई। उस वन में एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। नेषादिस्वहाक्षमः त्वयक्तोमपबाधयति। उस राक्षस की परछाई उग्रसेन की जो पत्नी है उसके गर्भ पर पड़ गई। अब वहां रहने वाले जितने भी धर्माचार्य हैं उनको जब ये पता चला तो उन्होंने आकर के उग्रसेन जी से निवेदन किया, राजन, ये जो बालक जन्म लेगा ये बालक मथुरा के लिए, मथुरा के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जन्म लेते ही इस बालक का त्याग कर देना चाहिए। परीक्षित, ये बालक कोई और नहीं है, यही आगे चल के कंस के नाम से विख्यात हुआ। इसका जन्म हुआ, जन्म होते ही महाराज उग्रसेन ने इसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। आगे सूर्यचंद्र जी अपनी जल में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। बहते हुए इस बालक को देखा तो दया आ गई और उसको अपने घर ले गए और उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने आकर के जब ये बच्चा बड़ा होने लगा तो इनसे इनका परिचय अपने इनको बताया कि आप महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं। आपके लिए कुछ ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, इसकी वजह से तुम्हारे माता पिता ने जन्म लेते ही तुम्हारा त्याग कर दिया। कंस को बड़ा कष्ट हुआ और सीधा जाकर के भगवान शिव की इसने तपस्या की। देव देव महादेव भूत भावन भूतात्मा, भगवान को मनाया और उनसे विजय धनुष प्राप्त किया। भगवान शंकर ने कहा, जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक दुनिया में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्रेम से वो राधे। धनुष लेकर के अब कंस ने दिग्विजय करना प्राप्त कर दिया। बड़े बड़े राक्षसों को जाकर के ललकारा और उनसे क्या शर्त रखी, अगर आपने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, और आप मुझसे युद्ध में हार गए तो आपको मेरा दास बनकर रहना पड़ेगा। अगासुर, व्योमासुर, केशी, धेंकासुर, बकासुर, व्रतासुर, अरिष्टकासुर, अनेकों राक्षसों की इसने बड़ी विशाल सेना बनाई और चारों तरफ इसने अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की है। नेवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिलसत्त्वधामनः चराचरस्याखिलसत्त्वधामनः। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। ये पापी कंस न जप करने देता है, न तप करने देता है, न होतव्यम न दातव्यम न मंत्रभ्यम न होतव्यम। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आप अपनी अपनी पत्नियों के साथ गोकुल में ग्वालों के रूप में जन्म लीजिए। मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर पुत्र बनकर आ रहा हूँ। वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषः परः जनश्यते तत्प्रीत्यार्थं संभवन्ति सुरस्त्रियः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जितने भी देवता थे, ब्रह्मा आदि देवता सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ में पहले ही गोकुल में नंद, उपनंद, घनानंद अनेकों रूपों में जाकर के पहले ही वास करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कंस आया और कंस को उग्रसेन ने स्वीकार कर लिया। मानो पूरे मथुरा के सामने अपना परिचय देने लगा कि मेरे बराबर कोई भी अभिवादनशील बालक नहीं है। सबको बड़ी बड़ी वेद वेदांत की बातें करता है। मथुरा वासियों को लगा कि शायद कंस बदल गया है, इसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। संतों के पास जाता है, संतों के पास जा जाकर के सत्संग करता है। कंस के ऐसे व्यवहार को देख करके मथुरा वासियों को बड़ा आनंद आने लगा। प्रेम से बोलो राधे। मनुष्यों को सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से क्या लाभ होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग, संतों का संग जीवन में शुद्ध आचरण आने वाला होता है। कंस ने ऐसा ही पाखंड का रूप दिखाया। सभी मथुरावासी कंस से प्रेम करने लगे। इधर में सूरसेन के यहाँ पर कंस का लालन पालन हुआ है। उन्होंने देखा वसुदेव जी बड़े ही ज्ञानी हैं, क्यों ना अपनी बहन का विवाह इन्हीं से कर दिया जाए। कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। कंस ने अपने बहन के विवाह की जिम्मेदारी ली और बड़े ही धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह किया। अब तो सभी मथुरा वासियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल ही धर्माचारी है। धर्मो रक्षति रक्षता, राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे। उग्रसेन को भी मन में जो चिंता थी कि मेरे बाद में कौन राजपाट को संभालेगा, उग्रसेन को भी लगा कि मेरा राज अधिकारी पदाधिकारी मुझे मिल चुका है। ब्राह्मण शायद झूठ बोलते थे, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ वाक्य या ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ वाक्य कभी झूठा नहीं होता। क्योंकि ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा वृक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो ब्रह्म को जानने वाला है वही ब्राह्मण होता है। प्रेम से बोलो राधे। बहन का विवाह किया बड़ी धूमधाम से और अपने ही रथ में बैठा करके अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए चल दिया। सभी देवता घबरा गए, कहीं ये वाकई में तो नहीं बदल गया।
जैसे ही रथ के घोड़ों की लगाम को लेकर के मथुरा से बाहर निकल कर जा रहा था, तुरंत से देवताओं ने चाल चली और आकाशवाणी कर दी, अश्यत्वामष्टमो गर्भो हन्तयाम वैसे बुधा। अरे पापी कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से इतने लाड से विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ही कंस ने सुना कि इसकी 8वीं संतान काल होगी, तुरंत रथ से नीचे उतरा और रथ से नीचे उतर करके देवकी के केशों को पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। अब जब इस प्रकार से मथुरा वासियों ने देखा तो बहुत कष्ट हुआ। रे राम राम राम, ये पहले भी दुराचारी था और आज भी दुराचारी है। वसुदेव ने जब ये देखा तो मन में विचार आया, अब मुझे अपने पति धर्म का कार्य करना चाहिए। पति का मतलब है जो रक्षा करे वो पति है। पाति रक्षति सह कथम भगनीम हन्यतहम, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वो पति है। और सुनो, हमारी रक्षा हमारे गोविंद करते हैं, हम सबके पति हमारे माधव हैं। तुरंत से नीचे उतरे और कहने लगे, राजन भगनीम हन्तुमारब्धा खड़ग पाणीम कचे ग्रहीत। अरे राजन, तुम तो बड़े ही विद्वान हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने बलवान होकर के, इतने पराक्रमी होकर के आप एक अबला स्त्री पर हाथ उठाओगे। राम राम राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी आप धर्माचारी हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। ऐसा तवानुजहां बाला कृपणा पुत्र को मुपः हन्तुं नार्हति कल्याणमिमां त्वं दीनवत्सलः। राजन, पहली बात तो यह है, ये तुम्हारी बहन है। बहन पर इस प्रकार अत्याचार करना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। अरे अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी पूरी धनश्री में, और आप इसको मारने के लिए उतावले हो गए। नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं आपने अभी आकाशवाणी को सुना है। राजन, जिस बहन को तुम इतने प्यार से, इतने लगाव से, दुलार से विदा करने के लिए जा रहे हैं, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। तुम बड़े ही ज्ञानी हो। आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा शब्द शतां तेव मृत्युर्वैरि प्राणिनां ध्रुवम्। मानव की मृत्यु ही ध्रुव है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। इसलिए आप मन में से इस विचार को छोड़ दीजिए, जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। आपको ये भय है कि द्रौपदी की संतानों से तुम्हें डर है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पुत्रान् समर्पयिष्यामि यतस्ते भूयमुत्थितम्। देवकी को जो भी बालक होगा ला करके मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। आपको देवकी से डर नहीं है, देवकी की संतान से डर है। वसुदेव बड़े ज्ञानी हैं, वसुदेव पर विश्वास भी करते हैं कंस, इसलिए कंस ने देवकी को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दोनों को आजाद कर दिया। लोग कहते हैं कारागार में बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन देवकी को जब पहली संतान हुई, जिसका नामकरण संस्कार भी हो गया, नाम रखा था पहले बेटे का कीर्तिमान। लेकिन नारद जी ने आकर के ये बात कही, राजन तुम बड़े भोले हो, तुमने देवकी को आजाद छोड़ रखा है। अब मान के चलो वो बड़ा मायावी है। ये जो बालक हुआ है, इस बालक की संतान हो सकती है तुम्हें मारने के लिए।
तुरंत से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उस कीर्ति नाम मान के उस बालक को मार डाला। एक के बाद एक देवकी ने 6 संतानों को और जन्म दिया। इस पापी ने सबको मार डाला। 8वीं संतान के रूप में बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया से कहा, देवी मेरी माँ देवकी के गर्भ में ये मेरा बड़ा भाई है, इसका नाम है बलराम। बलराम का मतलब क्या है? बलाधिक्याद बलम विदु, जो बल में बहुत बलवान है उसको बलराम कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी योग माया आपने इस बालक को ले जाकर के हमारी माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया तो कलयुग में लोग तुम्हारी अनेकों नाम से पूजा करेंगे। योग माया ने उस बालक को माता रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया और इधर कंस से कह दिया 7वीं संतान नष्ट हो गई। 8वीं संतान होने का जैसे ही समय आया, परीक्षित कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए। अपने जो बड़े ही ज्ञानी हैं उन सबको पहरे पे लगा दिया। धीरे धीरे समय आया और 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद माता देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। सभी देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य न योनिं निहता च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत्युसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः त्वपादपोतेन महकृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धवीम्। हे गोविंद, तुम्हारे आदि का अंत का मध्य का पता बड़े बड़े मुनीषी लोग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य सत्य कहकर के भगवान की स्तुति की है। और भगवान ने माता देवकी और वसुदेव को पूरा वृतांत बताया है। माता यशोदा ने गोकुल में योग माया रूपी कन्या ने जन्म लिया है, आप मुझे वहां छोड़कर आएंगे। पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमने तुमसे पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप अगर भगवान बन के रहोगे इसी चतुर्भुज रूप में हमें दर्शन दोगे ना, तो हमारे अंदर वात्सल्य का भाव प्रकट नहीं होगा। भगवान से अगर रिश्ता रखना है, भगवान से अगर रिश्ता बनाना है ना, तो परिवार का रिश्ता बनाओ। भगवान से प्रेम करना है तो अपना कोई ना कोई सांसारिक रिश्ता बनाओगे, तभी आप भगवान से प्रेम कर सकते हो। और जब तक बीच में भगवान रहेगा तब तक आप उसके नजदीक पहुंच नहीं सकते हो। भगवान बोले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने कहा था बेटा बनकर आना, हम बेटा बनकर आ गए। हम तुमसे माता जी कह देते हैं और तुम हमसे बेटा कह दो। देवकी बोली, बेटा होता है तो कोई इतना बड़ा थोड़ी होता है, बेटे के 4 हाथ पैर थोड़ी होते हैं, 2 हाथ पैर वाला होता है। भगवान 2 हाथ 2 पैर वाले बन गए। बोले, अब मैया कह दो, मैया हमसे बेटा कह दो। बोले, नहीं कहूँगी। बोले, क्यों? बोले, बेटा कोई 6-7 फीट बड़ा थोड़ी होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। भगवान छोटे से हो गए और छोटे से होने के बाद में बोले, मैया अब तो हमसे आप बेटा कह ही दो ना। बोले, अभी भी नहीं कहूँगी। बालक जब होता है ना तो वस्त्र पहनकर नहीं होता, बिल्कुल निर्वस्त्र होता है? सूरदास जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि आज हर देखे नंग मुनंगा, मोतीमाल गल बीच विराजत, शब्द से उठत करंगा। आज हर
देखे नंग मुरंगा। आज मेरे गोविंद बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए और माँ की गोद में लेट गए। बोले मैया, जब मैं राम अवतार में आया था ना, तो तुमने ये कहा था जब तक बालक रोएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। सुन बचन सुजाना रोधन ठाना, होए बालक सुरभूपा। अब मुझे पता है, मुझसे आप ये कहोगे कि रो के बताओ, तो मैं रोऊं? मैया बोली नहीं, यहां मत रोना। वहां डर नहीं था, यहां डर है। अगर यहां तुम रो गए और ये बात तुम्हारे मामा कंस को पता चल गई तो अभी आ जाएगा। तो माँ, तुम जब हमसे कह रही थी ना कि अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों प्रकट हुए हैं, तो हम भी पूरी तैयारी करके आए थे, क्योंकि हमारे मामा जी ने हमारे सभी भाइयों को मार दिया है। अगर वो आज आ गए तो हम बदला लेने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तुम्हारे कहने से हमने अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया। और भगवान ने माता देवकी और वसुदेव से अपनी माया से जो चतुर्भुज रूप दिखाया है, जो भगवत्ता दिखाई थी, वो सबको हटा दिया। अब तो माता देवकी के आंचलों में दूध उमड़ उमड़ करके आने लगा। माता देवकी ने कृष्ण को दुग्ध पान कराया। और सुनो, वसुदेव जी लेकर के गोकुल को जाने लगे। जहां भगवान होते हैं वहां माया के बंधन टूट जाया करते हैं, और जहां माया होती है वहां बंधन लगते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो जितने पहरेदार हैं सब पहरे वाले सो गए। जितने भी हथकड़ी बेड़ी लगी हैं सभी टूट गई। धीरे 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 भादों का महीना, अष्टमी की रात, धीरे धीरे मेरे प्रभु को लेकर के यमुना जी के किनारे पर पहुंचे वसुदेव जी। यमुना जी जो है ना, भगवान की अष्टपटरानियों में तीसरे नंबर पर आती है। यमुना जी को पता चला कि मेरे प्राण वल्लभ आए हैं यमन में। इतना सुनते ही बड़ी प्रसन्न हुई और बेग से बहने लगी। भादों के महीने में यमुना जी का बेग बहुत होता है। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी डरते डरते यमुना में प्रवेश करने लगे तो यमुना जी जोर जोर से और बढ़ने लगे। कंठ भर जल आ गया, बिल्कुल वसुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी। तो मन में विचार किया, कहीं ऐसा नहीं हो हमारे बाबा डर जाएं और हमको यमुना में ही फेंक दें। इसलिए मेरे गोविंद ने अपने पैर को नीचे लटकाया और यमुना जी से स्पर्श करते हुए बोले, शर्म नहीं आती, तुम्हारे ससुर की दाढ़ी तक आ गई। हाँ, इतना सुनते ही भगवान का चरण स्पर्श किया और माता यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। धीरे 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 नंद भवन में गए परीक्षित। और आज नंदरानी यशोदा एवं सभी परिकर वाले लोग योग माया रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं है कुछ भी। वसुदेव जी गए, धीरे धीरे जाकर के अपने लाला को लाड़ लड़ाया और मैया वसुदेव जी ने यशोदा के पास में लाला को सुलाया और वहां से कन्या को लेकर चलने लगे। मन बड़ा ही उदास है और धीरे 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 पुनः कारागार की तरफ आने लगे। और जैसे ही कारागार में योग माया रूपी कन्या को लेकर प्रवेश किया वसुदेव जी ने, जैसे कि तैसे जो उनके हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई थी, स्वयं हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। पूरे पहरे वाले जग गए, ताले लग गए। और योग माया जैसे ही आई रोने लगी और रोने की आवाज जैसे ही कंस को सुनी तो स्वयं कारागार में आ गया। पूरे पहरे वाले सावधान हो गए क्योंकि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। और जैसे ही वहां आए तो माता देवकी ने कहा, भैया आप इसे मारो मत, क्योंकि ये पुत्र नहीं, ये पुत्री है। एक बार को तो कंस ने मन में विचार किया था कि आकाशवाणी तो ये हुई थी कि 8वीं संतान के रूप में तुम्हारा काल होगा, जो बच्चा जन्म लेगा वो मारेगा। लेकिन मन में विचार करने लगे, इस बेटी के बेटा हुआ वो मार दे मुझे, जाकू दुख धारण देही वाकी मत पहले हर ले। तुरंत से कंस ने उस कन्या को छुड़ाया हाथ से और जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर मारना चाहते थे, अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया और प्रकट हो गई।
किं मया हत्या मंद जातु खल्तवां कृतः यत्र क्वा पूर्वा शत्रुर्मां हिंसीं कृपणां व्रथां। अरे पापी कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। जैसे ही कहा कि ब्रज में जन्म ले चुका है, पसीना पसीना हो गया कंस और हाथ जोड़ करके कहने लगा, देवी देवमप्यनृतं वक्तं नामृत्या एव केवलम। कंस कहता है, हे देवी जी, आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बताते जाओ हमें मारने वाला कहाँ पैदा हुआ है। बोले ये तुम देख लेना। प्रेम से बोलो राधे। कंस घबरा गया। आपातकालीन मीटिंग बुलाई। इधर में दिन निकलने की तरफ हुआ। मैया यशोदा पे बालक होने वाला है। और आपको मालूम है, जब बालक होता है ना, भाभी पे तो सबसे पहले कौन आ जाती है मालूम है? ननद आ जाती है। प्रेम से बोलो राधे। मैया यशोदा की दो ननद हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। दोनों शाम को बैठकर एक ही बात करती हैं, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, ऐसी कृपा करो अब कि हमारी भाभी पे एक लाला है जाए। और अब के लाला है गो ना, तो भाभी के गले में ये जो नौलखा हार है ना, या को तो हम छोड़वे बारे नहीं है। दोनों की दोनों ननद आपस में बात करके आई रही थी। नंदा ने कहा, बहन सुनंदा, देखियो मुकु तो ऐसे लगे कि बालक है गो है और भाभी अब पतो ना है। सुनंदा बोली, बिल्कुल सही कह रही है नंदा। बोले जाए के देख तो सही कि छोरा है कि छोरी है। सुनंदा बोली, बहन मेरो समय आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तुम ही जाए के देखो, तुम्हारो समय ठीक है। अगर मैंने जाए के देखे और ये हुई छोरी तो सबरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। सुनंदा गई और जाए के धीरे धीरे से जैसे ही चूनर को उठाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रदिवास कनक कपीशं वैजयन्ती चमारं। नंदा ने हल्ला मचा दियो, है गो है गो है गो है गो है गो। सुनंदा बोली, का है गो? बोले भाभी पे लाला है गो। अब तो कांसे बजाने लगे, बेला बजाने लगी। सुनंदा ने लगाई दौड़। नंद बाबा आज प्रातः ही बड़ी जल्दी निकल गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज बालक हो ही जाएगा। और यमुना जी पर जाकर के गुरु मंत्र का उच्चारण करना तो भूल गए। और क्या मंत्र जाप कर रहे हैं? बोले अभी तो हो ना, न जाने कब होएगो, अभी तो हो ना, न जाने कब होएगो। और सुनंदा ने जाके कही, भैया। बोले हाँ। बोले है गो है गो है गो है गो। नंद बाबा बोले, का है गो? बोले मैया यशोदा को लाला है गो, बधाई है। अरे कचू तो बोल रहे, बधाई है। नंद बाबा ने माला झोरी रखी बगल में, यमुना जी में लगाई डूबक, मूछन पे इत्र लगाए के गोपी के सर पे बांधो फेंटा। और ब्रजवासी से बोले, भैया ब्रजवासियों कैसो लग रहा हूँ आज? बाबा आज तो दूल्हा से तुम ही लग रहे हैं। हाय हाय। और आनंद में झूमे हुए हैं। और यहाँ पर सुखदेव स्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, नंदस्त्वाज उत्पन्ने जाता लहदो महामना। नंदस्त्वाज उत्पन्ने जाता लहदो महामना। आहुव विप्रा वेदज्ञा निष्णाता शुचिलंकृता। नंदस्त्वाज उत्पन्ने जाता लहदो महामना। आहुव विप्रा वेदज्ञा निष्णाता शुचिलंकृता। पाचयज्ञा स्तयनं जात कर्मत्वयि। पाचयज्ञा स्तयनं
परीक्षित नंदस्त्वाज उत्पन्ने जाता लहादो महामना आहूय विप्रा वेदज्ञा स्नाता शुचिलंकृतः। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि घर में लाला हुआ है तो कैसे हो गए, बोले महान मन वाले बन गए नंद बाबा। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मा नंद समाना। आज बड़ी धूमधाम से नंद उत्सव मनाया जा रहा है और कहते हैं बाज युक्ता स्तयनम जात कर्मत्स्व ही। ब्राह्मण जो कर्म करवा रहे थे, ब्राह्मण कहते थे बाबा, बोले हाँ आप एक काम करिए, अक्षत ले लीजिए और छोड़ दीजिए। अब बाबा अक्षत की जगह पे बूरा लेते हैं। बोले बाबा कर क्या रहे हो, अक्षत लो। बोले बाबा अब के पुष्प ले लो। बाबा ने अक्षत ही उठा लिया। ब्राह्मण लोग बोले बाबा क्या कर रहे हो। बोले देखो ब्राह्मण जी, सभी विप्र देवताओं के चरणों में निवेदन करता हूँ, जब तक मैं वह देख नहीं लूंगा मेरा मन नहीं मानेगा। आप तो केवल संकल्प करा लो, जितनी दान दक्षिणा चाहिए मुझको बता दीजिए, पर वो एक बार जाए के वाय देख लेने दो। कर्ष इति कृष्ण, जो उसको एक बार देख ले वो उसको अपना बना लेता है, उसी को तो कहते हैं कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। परीक्षित सुंदर सुंदर कुंड बनाए हैं, हल्दी और दही उसमें घोरी हुई है। एक दूसरे ब्रजवासी पकड़कर एक दूसरे ब्रजवासी को फेंक रहे हैं। और सुनो, माखन के बनाए हैं गोले, और एक गोला उठाते हैं, दूसरे पे मारते हैं, दूसरा उठाता है, तीसरे पे मारते हैं। अब ये आवाज, पड़ोस में एक मैया रहती थी बूढ़ी, जिनकी आयु थी 90 वर्ष की, वेदांती मैया। मुंह में दांत नहीं बेचारी की में, जिनके मुंह में दांत नहीं होते ना उनको बोलते हैं वेदांती। प्रेम से बोलो राधे। बाको मालूम हुई, पूछी लाला का होए। आज तो गोकुल में बड़ी बड़ी आवाज आ रही है, लंगाड़े बज रहे हैं, दुंदुबिया बज रही हैं, बताओ ना। बोले मैया, यशोदा ने 80 साल की आयु में लाला को जन्म दियो, हे भगवान। मैया बोली सही कह रहो, झूठ तो ना बोल लो। बोले मैया 23 होगा। अब मैया ने तुरंत से अपने विवाह के समय की निकाली श्रृंगारदानी। 90 वर्ष की आयु मैया की, आंखन ते कम दिखाई देवे लग्यो। अब श्रृंगारदानी लेके नहीं आ भैया, आंखन ते लगावे वाली वस्तु होटन पे लगाई और होटन ते लगावे वाली आंखन पे लगा ली। 84 गज को घूम घुमारो लहंगा पहनो। नातिन ते बोली लाला, बोले हाँ नेक मुँह को पकड़ के ले तो चलो नंद भवन तक। दोनों ने इतने पकड़ी और जैसे ही धीरे धीरे नंद भवन में पहुंची, और नंद भवन में सब आनंद में झूम रहे थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। और यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, धेनु नामन्योते प्रसादा विप्रेभ्य समलंकृतः। धेनु नामन्योते प्रदादः विप्रेव समलंकृतिः। तिलाद्रीन सप्तरत्नो कुंभाभरामृतम्। इधर में नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। बूढ़ी मैया आई और बूढ़ी मैया ने आए के कही, छोरा का हेरो है। एक ब्रजवासी न जाने कब ते निशानों लगाए बैठे, हाथ में माखन को गोला लेके नहीं आया। मैया ने जैसे कही का हेरो, मैया को फटे मुंह ब्रजवासी ने लगाया निशानों और माखन को गोला मारो धड़ाक से। अब दांत तो है ना, सीधो मुंह में प्रवेश करेगो बिना रोक टोक के। हैं जीवते चाटती हुई बोली, लाला कहा भयो है, बताए तो देव गोपी के। बोले मैया, यशोदा के लाला भयो है। हे भगवान, इतनो सुनो, अड़ोसी पड़ोसी को मारो धक्का, 90 वर्ष की आयु में, और क्या कह रही है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में
दो जने बाबू पकड़ के लाए, बाने धक्का मारे और नाच में लग गई। हमारे परीक्षित जी तो बिल्कुल खुशी ना दी से, तुम्हारी उम्र तो 90 वर्ष ना है, हाड़े है जाओ। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। बांक बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से तारी सेवा करते हुए बांक बिहारी लाल की जय हो। योत के योत नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, वाले वाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। योत के योत नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, वाल वाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में जय हो। ब्रज में जय ब्रज में हे है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बांक बिहारी लाल लाला की जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, सवई कहें धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, सवई कहें धन यशोदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में सुत वैसो जायो है। ओ 80 वर्ष की आयु में सत ऐसो जायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद
पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है। इधर में उत्सव में सब बधाई देने को आए हैं, लेकिन वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी जी, वो भी नंद बाबा के आनंद भवन में रहती हैं। वो लाला को बधाई देने को नहीं आई। फिर मन में विचार हुआ, जिसके आदि का पता न अंत का पता, उस ब्रह्म को सभी बधाई देने के लिए आए हैं, तू ही क्यों पीछे रहती है? तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, रोहिणी चा महाभागा नंद गोपुभिनंदता व्यचिरद दिव्यवास सकंठवर्णभूषतः। नंद बाबा और यशोदा जब रोहिणी को बुलाने गए, देवी रोहिणी, क्या आप हमें चल करके हमारे लाला को आशीर्वाद नहीं दोगी? क्योंकि कुछ दिन पहले ही माता रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया है। माता रोहिणी ने सोचा, जिस ब्रह्म के आदि का अंत का मध्य का नहीं पता, मैं उसके उत्सव में जाने से क्यों वंचित रहूं। गई और जाकर के लाला को आशीर्वाद दिया है। इधर में नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा, भैया उत्सव मनाते मनाते कई दिन हो गए हैं, कंस को पता चल गया तो वो रूठ जाएगा, इसलिए तुम उत्सव मनाइए, मैं कंस को कर देने के लिए जा रहा हूं। परीक्षित, नंद बाबा कंस को कर दे करके लौट रहे थे। 7वीं संतान के रूप में पुत्री हुई है, ये समझ करके कंस ने वसुदेव देवकी दोनों को कारागार से आजाद कर दिया। नंद बाबा जब लौट करके आ रहे थे तो नंद बाबा की मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। वसुदेव जी को देख करके नंद बाबा बहुत रोए। शिवरंजनी में आनंद हो मग्न हो करके एक दूसरे के हृदय से लगे और नंद बाबा रोते हुए वसुदेव जी से कहने लगे, वसुदेव जी, इस पापी कंस ने तुम्हारी सभी संतानों को मार दिया। 6 संतान हुई, 6 संतानों को मार दिया, 7वीं संतान आपकी नष्ट हो गई। 8वीं संतान के रूप में कन्या हुई, इस पापी ने उस कन्या को भी मार दिया। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बेवो हता एकावशिष्टा वर्जा कन्या साप दिवंगता। इस पापी ने उस कन्या को भी मार दिया, एक भी संतान आपकी नहीं बची। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद जी को नहीं मालूम जो यशोदा की गोद में जो खेल रहा है ना, यही वसुदेव जी की 8वीं संतान है। वसुदेव जी बोले, नंद जी जो होना था वो तो हो गया, अब दुख करने से क्या होता है योगेश? हम तो जो छोटे वाला बेटा है ना उसको ही अपना मान लेंगे। नंद जी ने कहा, वसुदेव जी आप कैसी छोटी बातें कर रहे हैं? छोटा और बड़ा दोनों ही तो आपके हैं, मेरा क्या है? लेकिन नंद जी एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्रज में कोई संकट आने वाला है, अब तुम्हें यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। वसुदेव जी बड़े ज्योतिषी भी थे, महान। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर में कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर आए, अगासुर, व्योमासुर, केशी, धेनुकासुर, बकासुर, व्रतासुर, सब लोग यहाँ पर आए। कंस ने कहा कि हमें मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। कोई कहता है इससे बचने के लिए तत्काल में हुए सभी बच्चों को मार डालो। कोई कहता है जन्म से और 15 दिन के जितने भी बच्चे हैं उनको भी मार डालो। कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ब्रज में हिंसा फैल जाएगी। उसी समय पर कंस की बहन, जो बकासुर की बहन है ना, वो वहां पर आती है। कंसेन प्रतिहता घोरा
पूतना बाल घातनी शुश्रूषा निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। ये कौन है? पूतना लोक बाल घातनी राक्षसनी रुद्रासना। इसका काम ही ये है, गांव-गांव में जाती है और हर गांव में छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाती है और उनका रुधिर पान करती है, खून पीती है। हाँ सुनो, बड़ी एकांत बैठक चल रही है, हमें भी बताइए क्या बात है। कंस ने कहा क्या बताएं बहन, वो देवकी की 8वीं संतान के रूप में जो बालक हुआ आकाशवाणी का, वही कि भाई तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है। अब वो तो लड़की थी, स्त्री समझ के भी मैंने उसे मारा तो मेरे हाथ से छूट करके अष्टभुजा धारण करके देवी का रूप रख लिया और हमसे कह दिया किम मया हत्या मंद तवांत्र महाकाल। अरे पापी, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। अब हम सब बैठ कर के यही सोच रहे हैं कि वो ब्रज में कहाँ जन्म ले चुका है, किसके घर में है, अब कैसे जाएं, कैसे उसको मारें। हम चाहते हैं कि बड़ा होने से पहले ही उसे मार दें, बड़ा होगा तो वो हमें कष्ट देगा। पूतना बोली बस इतनी सी बात चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यूं जाऊंगी उसे मार के तुरंत आ जाऊंगी। कंस बोला तुम्हें ब्रज में घुसने कौन देगा? 1.5 फुट के तुम्हारे दांत, 18 फुट की तुम्हारी लंबाई। पूतना बोली हम जादू जानते हैं, हम जादू जानते हैं, हम जादू जानते हैं और अपना रूप बदल लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें। चोर चोरी को छोड़ सकता है, हेरा फेरी को नहीं छोड़ सकता। पूतना ने अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लंबाई फिर भी ज्यादा दिखती है। हाँ, भगवान राम का जन्म हुआ था तो दिन हो गया था 1 महीने का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था मास दिवस भा दिवस पुनीता मरम न जाने कोई, रत समेत रव था कि हो निशा कवन विद होए। लेकिन लाला का जन्म हुआ ना तो रात्रि भी 6 महीने की हो गई। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे थोड़ी चलेगा, और जोर से बोलो राधे। अब सभी ब्रजवासी आनंद में झूम रहे हैं, चारों तरफ उत्सव मनाए जा रहे हैं। अपने अपने चबूतराओं पर बैठकर अनेकों प्रकार की वार्ता हो रही है। वहीं होकर के पूतना निकल के जाने लगी। किसी ब्रजवासी ने कहा भैया देखियो ये कौन की लुगाई जा रही है, हमारे ब्रज में तो हमने गोकुल में कबू याकू पहले देखियो नहीं, बड़ी लंबी ठाड़ी है। एक बोले भैया तो को ना मालूम, जब से मैया यशोदा ने लाला को जन्म दिया है ना, उसकी बड़ी विचित्र विचित्र सहेलियां उनको आशीर्वाद देने को आ रही हैं। होगी कोई मैया यशोदा के बचपन की सहेली? मैया यशोदा सभी की आदर सेवा करने में लगी हुई थी। परीक्षित पूतना गई और जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया। मैया यशोदा ने प्रणाम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में विचार करने लगी मैंने इसको पहचाना नहीं और आज से पहले मैंने कभी इसको देखा भी नहीं है। अब इससे मैं इस समय पर सभी के सामने परिचय पूछूं तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। आइए बहन आपका स्वागत है। पूतना बोली पहचाना नहीं इसका मतलब? मैया यशोदा बोली क्षमा करना बहन, मैंने तुमको नहीं पहचाना। बोले पहचानोगी भी कैसे, इतना समय हो गया हम एक दूसरे को अलग हुए। अब देखो जब से मैंने सुना ना यशोदा कि मेरी सहेली ने लाला को जन्म दिया, 23 सौगंध मुँह पे तो रहो नहीं गए, खुशी को ठिकानो नहीं मेरी को। मैंने तो बिनते कही, बिन को मतलब समझ रहे हो ना, कि तुम चलो आशीर्वाद देने को, बे तो ना आए बहन, मुँह पे नहीं रह गए, मैं तो आशीर्वाद देवे को आई गई। मैया यशोदा बोली बहन तुम्हारो लाला खूब आशीर्वाद दो, पर ने दूर ते दीजो, बड़ी मुश्किल ते मैंने सुभायो है। बड़ी बन ठन करके गई है ये पूतना।
और जैसे ही भगवान के पास में गई तो भगवान ने पूतना को देखा, देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? एक बात कहूं, जो बनावटीपन का भेष रख करके मेरे प्रभु के पास आता है ना, जो बनावटीपन का भेष रख करके प्रभु के पास आता है, चाहे वो कितना भी सुंदर बन ठन के जाए, लेकिन मेरे प्रभु कभी उसको देखते नहीं है। रामा अवतार में कल मैंने बताया था, एक और आई थी भगवान से मिलने के लिए, बन ठन करके आई थी, बड़े ब्यूटी पार्लर में, डिस्टेम्बर पोत के नाम था क्या, शूर्पणखा। रुचिर रूप धर प्रभु पे गई है, सुंदर रूप रख करके प्रभु के पास में गई और क्या कहा है मालूम है? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। ये संयोग वेद, यह संयोग वेद रचा है बिचारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा गई बड़ी बनठन के, शायद हमको अब देख ले। और क्या कहा सुनो, मैंने बहुत खोज की लेकिन मुझे तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष नहीं मिला, लेकिन इतने सुंदर भी तो नहीं हो तुम, इस दुनिया में मेरे समान कोई सुंदर स्त्री भी नहीं होगी। शूर्पणखा खूब बड़बड़ाती रही, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शीतई चितई कही प्रभु बाता। एक बार भी शूर्पणखा की तरफ भगवान ने नहीं देखा। बात कर रहे थे शूर्पणखा से, और देख किसकी तरफ रहे थे? शीतहि चितई कही प्रभु बाता, शीतल चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार अहे कुमार मोर लघु भ्राता, सिया राम जय राम जय जय राम, ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान के सामने शूर्पणखा ने झूठ बोला, ताते मैं अवलो रही कुआरी, अब तक मैं कुआरी हूं, जबकि शूर्पणखा ब्याही आई थी, उसके पति को रावण ने मार दिया था। भगवान बोले तुम हमसे झूठ बोल रही हो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शूर्पणखा से भगवान ने कहा तुम कुमारी हो तो हमारा भाई भी कुआरा है, अही कुमार मोर लघु भ्राता। तो सुखदेव जी कहना चाहते हैं, पहले भगवान के साथ जगत माता जानकी थी, शूर्पणखा बंठन के आई तो भगवान जानकी की तरफ देख रहे थे, लेकिन आज पूतना आई है बंठन के तो भगवान को देखने के लिए कोई और मार्ग नहीं मिला, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रेम से बोलो राधे। वैसे टीकाकारों ने और संतों ने यहाँ पर अपने अपने बड़े सुंदर मत प्रकट किए हैं। कोई कहता है भगवान ने जब पूतना को देखा तो मन में विचार किया था, राम अवतार में जब मैं आया तो सबसे पहले मुझे ताड़का को मारना पड़ा था, तब भी स्त्री आई थी, और जब मैं कृष्ण अवतार में यहाँ पर आया हूँ तब भी हमारी मौसी जी आ गई। प्रेम से बोलो राधे। भाई पूतना कौन है? कंस की बहन, और कंस की बहन है तो भगवान कृष्ण की तो मौसी ही लगी ना, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। क्या करें?
कुछ संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया कि पहले प्रारंभ करने से पहले प्रभु का नाम तो ले ले हैं? कुछ संतों ने यहाँ ये मत प्रकट किया है कि पूतना आई है क्या करके, बोले अपने स्तनों से जहर लगा करके आई है, कालकूट विष लगा करके आई है। किस लिए? बोले मारने के लिए। भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शिव को याद किया है, बाबा हम तो आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री के अभी हमको दर्शन नहीं हुए, उससे पहले हमारी मौसी हमें जहर पिलाने के लिए आई है, अपने बस की नहीं है। हाँ, अब आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाइए, जहर को पीने में तुम माहिर हो और दूध फिर मैं पी ही लूंगा, दूध में पीऊंगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान के जो नेत्र हैं ना, एक है सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा ने मन में विचार किया मेरे गोविंद को सभी ब्रजवासी सभी देवता लाड करते हैं, देखो तो सही इस पापनी को स्तनों से जहर लगाकर मारने के लिए आई है, इसलिए हम अपने चंद्रलोक और सूर्य लोक के दरवाजे बंद करते हैं, इसका प्रवेश ही नहीं होगा। देखते देखते पूतना ने लाला को गोदी में लिया और लाला को गोदी में लेकर के स्तनपान कराने के लिए लग गई। हाँ, मेरे गोविंद ने पहले पूतना के दूध को पिया, पूतना प्रसन्न होने लगी, देखो तो सही कैसा मेरी तरफ देख रहा है टिमटिमा करके, कुछ ही देर में मर जाएगा। और देखते ही देखते मेरे गोविंद हंस गए। आज मेरे गोविंद की उम्र कितनी है? बोले मात्र 7 दिन के हैं कन्हैया। अरे देखो तो सही, ये तो हंसता भी है। भगवान मन ही मन में कहते हैं मौसी जी हम केवल हंसते नहीं हैं, बहुत कुछ करते हैं। के गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततः प्राणै समरोषमन्वित हो। मेरे गोविंद ने पहले दूध को पिया और दूध को पीने के बाद में परीक्षित अब मेरे भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे और कहते हैं प्राण प्रियाण समय कपवात पित्ते कंठा अवरोधन विधौ स्मरण हम कुतस्ते। प्राण जब निकलते हैं ना तो कंठे घुरघुरायते, आवाज नहीं निकलती है। लेकिन पूतना क्या कह रही है? सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना। अरे लाला मुख को छोड़ दे, अरे कन्हैया मुख को छोड़ दे, अरे मुझे घबराहट हो रही है, अरे लाला मुख को छोड़ दे। और कन्हैया को लेकर के एकदम बाहर की तरफ जाने लगी परीक्षित। और 7 दिन के कन्हैया आज बोल पड़े मौसी जी यही तो नहीं आता हमको, यही तो हम पर नहीं आता। पहली बात तो ये हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको हमने एक बार पकड़ लिया ना फिर हम कभी छोड़ते नहीं। जन्म जन्म मन यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मन यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई।
समय प्रभु का नाम मुख से आए न आए कोई गारंटी नहीं, लेकिन पूतना कितनी भाग्यशाली है? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा कर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेते। मौसी जी, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और हमने अगर पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं गोपी के। भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान गीता में कहते हैं अंत समय में तुम सब जगह से मन को हटा करके मेरे चरणों में लगा लो। और आखिर में तुमने आकर के ये कहा ना, गोविंद अब तो करुणा की नजर कर दो, मैं तेरा हूं। तो स्वयं भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान गीता में कहते पूरे जीवन भर जिसने पाप कर्म किया है, लेकिन अंतिम समय भी आकर के ये कह देता है ना, हे गोविंद अच्छा हूं बुरा हूं जैसा भी हूं तेरा हूं, तेरी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। मैं उसके सभी पापों को भुला करके उसका योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं स्वयं उसका योग वहाम्यहम् करता हूं। और देखते ही देखते मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को अपने हृदय में समाहित किया, और धड़ाम से पूतना जमीन पर गिर पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जमीन पर गिरी। वेद कहते हैं 3 गव्यूती, एक गव्यूती का 2 कोष होता है। 6 कोष के बीच में जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं सबको चकनाचूर कर दिया। और जैसे ही महाराज पूतना के गिरने की आवाज आई, सभी ब्रजवासी, ब्रज की जितनी भी ब्रजांगना हैं, माता यशोदा सब दौड़ दौड़ करके आई। आकर के बड़े विशाल का शरीर को पूतना के को देख करके बोले, अरे यशोदा जादनाते तिरोई जो लाला हुए हो ना, पूरे गोकुल में कोई ना कोई संकट आए दिन खड़ा हो जाता है, क्या बात है? कुछ ब्रजवासी बुजुर्ग बोले, अब बात मत करो, देखो तो सही हमारा लाला कैसा है। सीढ़ियों से सीढ़ी बांधकर पूतना के शरीर के ऊपर गए और दूर से देखा लाला पूतना के बक्षस्थल पर सीने पर बैठ कर के अपने पैरों को चला रहे हैं। ब्रजवासियों को लगा कि मेरे गोविंद स्वस्थ हैं। धीरे से डर की वजह से, पूतना के डर की वजह से उनको पैर से खींचा और ला करके मैया यशोदा की गोद में दिया। और जैसे ही मैया यशोदा की गोद में दिया है, मैया यशोदा ने सबसे पहले लाला को लेकर के अपना स्तनपान कराया। हाँ? बालक अगर प्रेम से दूध पीने लग जाए ना, तो माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटा सही है, नहीं मेरा कन्हैया सही है अभी। और सुनो, भगवान को आज मैया यशोदा और उनके परिवार की जो वृद्ध माताएं, उन्होंने क्या किया है मालूम है? गौमूत्र से स्नान कराया कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय के गोबर को शरीर पर लेपन किया, गाय के दूध से, गाय की दही से, गाय के मक्खन से, पंचगव्य से लाला को स्नान कराया। और मैया यशोदा हाथ जोड़ करके किस प्रकार विनती कर रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो अवतु, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। मैया यशोदा कहती है, हे प्रभु मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा स्वयं भगवान ऋषिकेश करे। हाँ? और मेरे प्राणों की, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा स्वयं नारायण करें। और श्वेत दीपपति मेरे लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडितम पात माधवम शयनम पात गोविंदम,
मेरे लाला जब सो जाएं तो उनके प्राणों की रक्षा गोविंद करे, खेलते हुए लाला के प्राणों की रक्षा माधव करे। भगवान बोले लो कर लो बात। हाँ, माताओं का कैसा वात्सल्य है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं हमारे ही नाम से हमको माताएं झाड़ा दे रही हैं। हाँ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बीतता चला गया, धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन मैया यशोदा ने देखा लाला ने करवट बदल ली। हे भगवान देखो तो सही, मेरो लाला बड़ा है गो, मेरे लाला ने करवट बदल ली। और मैया ने बुलायो नाऊ को, पूरे गोकुल में निमंत्रण लगवा दियो। बोले भैया सबको बुलवा है मैया यशोदा के यहाँ। बोले कहाँ? बोले लाला ने आज करवट बदल ली। प्रेम से बोलो। सभी ब्रज की गोपियां अपने अपने घर से ढोलक, तमूड़ी, चिमटा, मजीरा ले ले करके आ गए। और जैसे ही मजीरा ढोलक बजाने लगी मैया यशोदा बोले क्षमा करना बहन, थोड़ा रुक जाओ, बड़ी मुश्किल से सोया है। ब्रज की गोपी बोली आपने बुलाया तब हम आए, आप हमसे बजाने के लिए मना क्यों कर रही हो? हैं? मैया बोली बजाने के लिए मना नहीं कर रही, पहले मैं इसको घर से बाहर कहीं दूसरी जगह पर सुला के आती हूँ, बड़ी मुश्किल से जाकर के सोया है, बड़ा नटखट है, जग गया तो फिर ये कुछ नहीं करने देगा। मैया यशोदा ने लाला को लिया, किसी वस्त्र में ले जा करके मैया यशोदा के एक दरवाजे की बगल में पुरानी लकड़ी की गाड़ी खड़ी थी, और वह लकड़ी की गाड़ी के जुआते लाला को झूला की तरह लटकाया। और ब्रज की गोपियों ने उठाई तान है, और बड़े आनंद से ढोलक बजने लगे, गीत गवने लगे। कन्हैया ने मन में विचार किया हमारे करवट बदलने की खुशी में यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, और हमको घर से बाल निकाल दिया। भगवान जोर जोर से रोने लगे, लेकिन कौन सुने। ब्रजवासी ग्वाल वाल तो आए, लेकिन मैया यशोदा ने नहीं सुना। खूब जोर जोर से लाला को आवाज लगाई, रो रहे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना परीक्षित तो पता है क्या हुआ। उसी समय पर सटकासुर नाम का राक्षस आ गया, कंस का भेजा हुआ, और आकर के वो गाड़ी के जुआ पर बैठ गया। कभी उसे ऊपर को उठाए, कभी नीचे को ले जाए, कभी ऊपर को उठाए, कभी नीचे को ले जाए। आज मेरे गोविंद कहने लगे भैया हम तो वैसे ही घर से परेशान है, घर वालों ने हमें बाहर निकाल के बिठा दिया है, और तुम और आगे हमको यहाँ परेशान करने के लिए तुमसे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तुम जो भी हो भैया चले जाओ, हमें परेशान मत करो। हैं? हम तो वैसे ही संकट के मारे हैं, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन ये मानने वाला कहाँ था। ये तो बार बार गाड़ी को उठाए, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। भगवान ने बोला तुम ऐसे मानोगे नहीं, तुम्हें दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। मेरे गोविंद ने एक जोर से लात मारी और शकट ऊपर उड़ता हुआ गया और नीचे धड़ाम से जमीन पर गिरा। सब नाच गाना बंद। मैया यशोदा ब्रजांगना ये सब दौड़ करके आई। ब्रजवासी ग्वाल वालों ने लाला को नीचे उतारा, देखा गाड़ी के कचड़े के नीचे कन्हैया को जैसे ही लिया, मैया यशोदा ने फिर स्तनपान कराया, दूध पीने लगा। बोले लाला सही है। मैया यशोदा बोली बहन ना कोई आंधी है, ना कोई तूफान है, ना कोई आवाज हुई, ये गाड़ी एकदम ऊपर को उड़ी और नीचे कैसे गिर गई, क्या हुआ। ब्रजवासी बालक बोले मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बताएं। बताओ। बोले मैया तुम्हारा वहां पर कीर्तन हो रहा था, लाला जोर जोर से रो रहा था, तुमने लाला की सुनी नहीं। लाला को थोड़ा क्रोध आएगा, लाला ने गाड़ी में ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धड़ाम से गिर पड़ी। मैया यशोदा बोली दारी के कहूँ भांग पी रखी है का है? एक ब्लांद को छोड़ा और ये गाड़ी में लात मारेगा, गाड़ी उड़ जाएगी, चलो यहां से भागो। लाला को लेकर के मैया बैठी आंगन में और दूध पिलाने लगी। उसी समय पर कंस को पता चला शक्तासुर मारा गया। उसने तृणाव्रत नाम का राक्षस भेजा। तृणाव्रत नाम का राक्षस बबूढ़े के रूप में आता है। भगवान बोले हम मैया की गोद में बैठे और ये मामा जी रोज रोज नए नए रिश्तेदारन को भेजे, मैया तो हमको गोदी में तो उतारेगी नहीं, और जब तक ये गोदी में से उतारेगी नहीं तो हम तो लड़ेंगे कैसे। तृणाव्रत बार बार मैया यशोदा के महलों के 4 चक्कर लगाए। भगवान बोले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
गोविंद ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। हाँ, इतना वजन बढ़ गया, मैया यशोदा बोली हे भगवान, ये छोरा के का है कोई तो मुंह पे गोदी में सदैव ना रहो। बहन रोहिणी सखियों से बोली ये बात क्या है, देखो तो सही लाला में इतना वजन हो गया। बोले मैया वजन नहीं होगा तो का होगा, तो और कोई काम तो है ना, लेके लाला दूध पे बाबे बैठी रही है। इतना दूध पियो, यानी आज सुबह से दूध पी रो, वजन नहीं बढ़ेगा। मैया बोली हाँ अब समझ में आई, मैं जब तो कही रही मैं बड़ी कमजोर सी है रही हूँ, सवरे दूध है पी गो। जब ही ले लाला अब तू दूध है पचा ले, थोड़ा सा घुटमन घुटमन खेल ले, धरती में उतार दियो। कन्हैया बोले यही बात को तो हम चाह रहे। मैया ने लाला को नीचे उतारे और जमीन में और महल में जैसे ही प्रवेश किया, तुरंत से तृणाव्रत आया और आकर के मेरे गोविंद को कंधे पर बैठा लिया। हाँ, और जोर जोर से जो घूमने लगा, जोर जोर से घूमने लगा। कन्हैया बोले आज तो बड़ी सुंदर सवारी भेजी है हमारे मामा ने, उड़न खटोला भेज दिया हमारे काज। हाँ, तृणाव्रत के कंधे पर बैठ के पहले मेरे गोविंद ने आज पहली बार पूरे ब्रज का भ्रमण किया, और ब्रज का भ्रमण करके मन ही मन में सोचने लगे बड़ी सुंदर क्रीड़ा स्थली है मेरे लिए। और फिर दोबारा से वजन बढ़ाना चालू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, तृणाव्रत की बुद्धि काम करना बंद करने लग गई। अब बार बार ऐसे करके तृणाव्रत देखता है। तृणाव्रत ने मन में विचार किया कि गरिणां शिशवाणूनः सहे गिरिकूटवधूं भूमौ निधाय तं गोपी विस्मता भार पीड़िता। तृणाव्रत बोला आज हमसे भूल हो गई, जल्दी जल्दी में हम तो यशोदा के घर से कोई काला पत्थर उठा के ले आए, इसमें बड़ा वजन है। कन्हैया बोले अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी इच्छा पूरी करे देता हूँ। कहते हैं भगवान ने जोर से तृणाव्रत को उठा करके पत्थर में मारा और उसको अपने धाम को सिधारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तमक्षरम साक्षात पतितम शिलाया वशीर्ण सर्वत्र। शिला में मार करके उसका उद्धार किया। और ये बात मेरे आज भोले बाबा को पता चली। अपने बाल रूप के दर्शन करने के लिए आज भोले बाबा गोकुल की गलियों में आ रहे हैं। और अलख निरंजन करते हुए बाबा गोकुल की गलियों में आए, दौड़ कर आए हैं कैलाश से। सांस लंबी लंबी चल रही है और आकर के मैया यशोदा के द्वारे पे कहने लगे मैया अलख निरंजन, अरे मैया जल्दी दरवाजा खोल, बाहर निकल के आ। मैया यशोदा द्वारे पर आई, आकर बाबा को दूर से प्रणाम किया। मैया प्रणाम। मैया यशोदा शंकर भगवान के गले में भुजंगी नागों को देख करके डर गई परीक्षित। मैया मैंने सुना है तेरे यहाँ पर एक लाला का जन्म हुआ है। मैया बोली बाबा लाला को जन्म तो है, पहले ये बताओ मैं तुम्हारी कहाँ सेवा करूं। बोले मैया बहुत दूर से आया हूं, मैं सेवा करवाने नहीं आया। तो बाबा बोले मैया तू सेवा ही करना चाहती है तो मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मैया बोली बाबा मैं तो को निवेदन करूं, तेरे या रूप को देख करके मेरी 80 वर्ष की आयु है, मुंह को डर लग रहा है, मेरो लाला तो बहुत छोटो है। तेरे या रूप को देखकर इतने इतने बड़े लंबे नाग तेरे गले में लटक रहे, कानों में बिच्छू लटक रहे। नहीं बाबा मैं तुमको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर बोले मैया तू अभी अपने लाला को जानती नहीं, मेरे गले में तो ये छोटे छोटे सर्प हैं, तेरो जो लाला है ना सहस्त्र फन वाले नाग पर रोज सोता है। मैया बोली हे भगवान मुझे तो ऐसा लगे बाबा भांग पी के आयो। देख बाबा तो को धन दौलत जो चाहिए सो दूंगी, पर मैं तेरे लाला अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भगवान शंकर बोले मैया बड़ी अभिलाषा लेकर आया हूं।
पूरे गोकुल में खुशियों की बरसात है और मुझे तू दर्शन से वंचित रख रही है मैया। मैं जब तक तू लाला के दर्शन नहीं कराओगी ना तो मैं जाऊंगा नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा मेरो 84 चौक को महल है और हर महल के अलग अलग दरवाजे हैं। मेरो लाला बूढ़ो है जइयो पर जा दरवाजे पे तू रेगो, मैं माँ बाप दरवाजे पे अपने लाला को नहीं आने दूंगी। आज भगवान शंकर मैया यशोदा से किस प्रकार से विनती कर रहे हैं, और विनती मैया यशोदा से नहीं पालना में सोते हुए ललना से कर रहे हैं। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली,